ये देखें, ये दवाई नहीं है, ये हार्मोन है, लाइफ सेवर है, और 100 साल के अंदर करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदली, उन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी एक दरियाफ्त थी जो इलाज के मेडिकल साइंस के अंदर, जिसकी वजह से एक इनकलाब बरपा हुआ कि हम एक अच्छे इलाज की तरफ जा सके। इंसुलिन से लोगों की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क आया इंसुलिन की दरियाफ्त से? ऐसे होता, देखें, ऐसे होता है कि पहले मैं इसको थोड़ा सा पिछली को बात को आगे बढ़ा के करूँ कि पहले जो इंसुलिन थी ना कुछ अर्सा पहले जी, उसमें वो बीफ से ली जाती थी या पोर्क से ली जाती थी जी। तो जिसको पोर्किन कहते थे या दूसरा बीफ इंसुलिन कहते थे, बोवाइन इंसुलिन कहते थे। उससे ये होता था कि बॉडी उसको ना एक फॉरेन पार्टिकल के तौर पे लेता था और उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत बना लेता था। तो कुछ देर बाद उस इंसुलिन का असरात ख़त्म होना शुरू थे। तो साइंटिस्ट ने एक बड़ी उन्होंने ये किया कि इसकी जो जीन जो इसको इंसुलिन को बनाने वाली है उसको कॉपी किया, उस DNA को कॉपी किया और उससे मसनूई तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर ये इंसुलिन बनाना शुरू की। और जो बिल्कुल वही इंसुलिन है जो इंसान के अंदर बनती है, वही मॉलिक्यूल को कॉपी किया गया। अच्छा, जो अब इंसुलिन को जब ये कॉपी किया गया तो अब इसको ये 80s की बात है, तो ये अब हम DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ह्यूमन इंसुलिन को उन्होंने उसका बिल्कुल कॉपी तैयार की, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। अच्छा, होता ही है तब्दीली कैसे आती है कि इंसान के अंदर, मिसाल के तौर पे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, जैसे टाइप 1 वाले को तो पहले दिन से इंसुलिन लगनी है, वो तो आपने इंसुलिन ही देना, उसकी ज़िंदगी का गुजारा इसके बगैर नहीं है। जो टाइप 2 हैं उनको आप कुछ देर आप गोलियां भी देते हैं, उनका कंट्रोल बेहतर रहता है। और जैसे हमने बड़े सारे प्रोग्रामों में बात की है कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, यानी जो डायबिटीज़ आज है वो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो एक मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो इसके साथ वक्त इसी तरह जो हमारे जो इंसुलिन बनाने वाले अंदरूनी खुलिये हैं उनके अंदर भी तब्दीलियाँ होती हैं, हमारे अंदर इंसुलिन बनना आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो अल्टीमेटली हमें एक रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ती है। जैसे किसी इंसान के अंदर खून की कमी हो जाए तो आप उसको खून की बोतल दें, खून को रिप्लेस करें, तो इसी तरह हमें इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। तो इन लोगों की ज़िंदगी जिनकी कॉम्प्लिकेशन होने से बचाने के लिए अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करें, यानी उनको बहुत पेचीदगियों में जाने से पहले इंसुलिन पे डाल दें और उनका अच्छा कंट्रोल कर लें, क्योंकि इंसुलिन की जो शुगर कम करने की कैपेसिटी यानी नॉर्मल करने की कैपेसिटी सब दवाइयों से ज़्यादा है। यानी जो गोलियां हैं वो कुछ गोलियां वो 2% HbA1c यानी जो 3 महीने का टेस्ट को नीचे लेके आती हैं, और कुछ गोलियां 1% से कम भी आती हैं, और बहुत सारी अद्वियात 1 या 2% से, ये उससे भी सबसे ज़्यादा ये जल्दी और मौसर तरीके से A1C को यानी शुगर कंट्रोल को ये नीचे लेके आती है। तो ये हमें इससे फ़ायदा मिला। तकरीबन हमने पाकिस्तान के अंदर एक स्टडी हमने की, उस पर ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ऑन एवरेज 9 साल के बाद, शुगर होने के 9 साल बाद हम शुगर इंसुलिन शुरू की जाती है। यहाँ डिले है, उसकी डिले की मुख्तलिफ वजूहात है कि इंसुलिन डिले लोग करते हैं। एक तो शायद ये इंजेक्शन फॉर्म में है, लोग इंजेक्शन से एक नीडल फोबिया है, उससे डरते हैं। दूसरा वो समझते हैं कि इंसुलिन से उनकी ज़िंदगी में रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, यानी इंसुलिन एक वक्त पे लगानी पड़ेगी, नहीं लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। तीसरा हाइपोग्लाइसीमिया से डरते हैं कि शुगर हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और हम खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और चौथी जो चीज़ है कि वेट गेन का इशू भी इसके साथ थोड़ा बहुत होता है, वो भी उनका एक फियर फैक्टर होता है। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिथ है इंसुलिन के यूज़ के बारे में, जो जिसके यूज़ उतना नहीं है अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर, स्टिल हम 100 साल गुजार चुके हैं कि जितना होना जल्दी इसको शुरू कर लेना चाहिए, वो कि हम कॉम्प्लिकेशंस होने का इंतज़ार करते हैं, हम इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करते, यानी ट्रीटमेंट को अच्छा मौसर नहीं बनाते वक्त गुजरने के साथ साथ। यानी हमने 9 साल तो गुजार दिए, 9 साल में बहुत सारी पेचीदगियाँ हो चुकी होती हैं। जो आपको पता है कि डायबिटीज़ के अंदर जो पेचीदगी हो जाए मुस्तकिल होती है, वो पीछे नहीं हो सकती। तो हम पेचीदगी होने का इंतज़ार करते हैं कि पेचीदगी हो जाए तो फिर हम इंसुलिन की तरफ जाएँ। तो ये एक जो फैक्टर है जो हमें बहुत बड़े अच्छे कंट्रोल की तरफ हमें रोकता है। किसी बंदे को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो उसके जो
जिस दिन होती है तो 50% उसके जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाने वाले सहूलियात हैं वो अपना 50% फंक्शन ख़त्म कर चुके होते हैं, और हर साल वक्त गुजरने के साथ साथ उनके काम करने की कैपेसिटी डिक्रीज़ होती जाती है। और बहुत सारे जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमने एक ट्रायल हुआ था, तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे आप करते हैं कि शुरू में शुगर आपके A1C नीचे आता है, गोलियां शुरू की, फिर ऐसे फिर A1C दोबारा बढ़े, यानी काम करना मौसर नहीं रहता। नाइकी साइन जिससे कहते हैं, जैसे नाइकी शूज़ की तरह बना होता है, तो यानी पहले टिक मार्क होता है कि पहले नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो आपने इस जो नाइकी साइन की जो ऊपर जो दुम ऊपर गई हुई है इसको नीचे रखना है। ये नीचे कैसे रखेंगे? हम ट्रीटमेंट को जल्द इंटेंसिफाई करके उसके A1C को नीचे रखें। अच्छा, अब इसमें उन्होंने ये साइंटिस्ट ने आखिर सोचा कि आखिर हम इंसुलिन के आखिर इसको हम क्यों ना कुदरती जो अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर इंसुलिन जैसे बनती है हम उसको तरीके से क्यों ना चलें। उसके लिए उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की। उन्होंने इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की, जैसे जिंक का कंपाउंड ऐड किया, जिससे ये स्लो हो गई। यानी वो इंसुलिन एक तो थी जो फौरी तौर पे असर करती थी, एक आधे घंटे में शुरू कर देती थी, जैसे रेगुलर इंसुलिन है, फिर 3-4 घंटे में अपना काम दिखा, 6 घंटे में ख़त्म। जो NPH इंसुलिन है, जो दूसरी इंसुलिन है, जो तो वो स्लो उसको ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा बनाया प्रोटामिन जिंक के साथ कि वो स्लो रिलीज़ होती है। अब उन्होंने इसकी एक और एडवांस फॉर्म लेके आए जो 90s के अंदर, जिसको एनालॉग्स कहते हैं। एनालॉग्स क्या है कि उन्होंने इंसुलिन के मॉलिक्यूल में एक जो स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी तब्दीली की कि एक इंसुलिन बहुत तेज़ रफ्तार हो गई, यानी वो रॉकेट बन गई। ठीक है ना, यानी वो आप लगाया साथ ही उसका एक्शन शुरू हो गया, खाने की शुगर को कंट्रोल किया। ये रैपिड एक्टिंग एनालॉग हो गया। फिर एक एनालॉग उन्होंने ऐसा बनाया जो लॉन्ग एक्टिंग हो, यानी जिसका असर 24 घंटे तक खून के अंदर है, यानी उसके एक्शन प्रोफाइल को चेंज किया। तो अब उन्होंने कहा हम इसको कैसे इसको फिजियोलॉजिकली यानी जो इंसान के अंदर कैसे हो रहा है उसके साथ कैसे लेके चलें। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमने नाश्ता किया, हमारा शुगर लेवल बढ़ा, उतनी ही इंसुलिन हमारे लेवल वाले बना दी। लंच किया, शुगर बढ़ी, उतनी ही इंसुलिन बन गई। तो रात का खाना खाया, शुगर बढ़ी, उतनी इंसुलिन बन गई। तो 3 दफ़ा हमें मील टाइम इंसुलिन मिल गई। अब हम इस वक्त बैठे हुए हैं, हम खाना नहीं खा रहे, तो हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी इंसुलिन बनती जा रही है, जिसको हम बेजल इंसुलिन कहते हैं, यानी जिसको बेजल सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कहते हैं, यानी जो बेस बना रही है, जैसे जिसको बैकग्राउंड इंसुलिन भी कह सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक ऐसी इंसुलिन दी जब आप पेशेंट को चाहते हैं कि इसको बिल्कुल उसी तरह जैसे हम टाइप 1 में कहते हैं जो इंसान के अंदर बनती है, हम उसको एक बेजल इंसुलिन देते हैं और साथ हर मील से पहले इंसुलिन देते हैं, जिसको मील टाइम इंसुलिन कहते हैं। तो ये कुल इस पूरे ट्रीटमेंट को हम बेजल बोलस कहते हैं, यानी कि एक ऐसी इंसुलिन जो 24 घंटे इन बिटवीन द मील यानी खाने के दरमियानी वक्फे को कंट्रोल करे, और जब आप खाना खाएं तो उससे पहले इंसुलिन लें ताकि आपके खाने को कंट्रोल करें। तो इस तरह हमारा जो कंट्रोल है बिल्कुल फिजियोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, हमारा कंट्रोल बेहतर हो गया। ये हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसानी ज़िंदगी के अंदर आई कि हम इंसुलिन के उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे इसके कंट्रोल को अपने को फिजियोलॉजी के मुताबिक हम कर सकते हैं। दूसरा जो रोल आया कि इंसुलिन पंप के अंदर इसका रोल आ गया, यानी इंसुलिन पंप जो लोग यूज़ करते हैं कि एक पंप के अंदर एक छोटे से वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप इंसुलिन स्टोर करते हैं, जो आपको थोड़ी थोड़ी इंसुलिन देते जाते हैं, खाने से पहले आप उसके इंसुलिन की डोज को रेट को तेज़ कर देते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो बिल्कुल इंसान के जैसे लबलबा काम करता है उसी तरह ये हम उस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है।